Student, in today's lecture we are going to discuss about the system calls, which is the second topic of our second unit, that is services and components of operating system. So आज के लेक्चर में हम सिस्टम कॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. So see here, the interface between a process and an operating system is provided by system call. So what is system call? क्या होता है सिस्टम कॉल? इंटरफेस होता है बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में. ठीक है. सो इन जनरल सिस्टम कॉल्स आर अवेलेबल एज असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. हाँ, सिस्टम कॉल्स कैसे अवेलेबल होती हैं? इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन के रूप में सिस्टम कॉल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पास अवेलेबल है. ठीक है. सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली मेड व्हेन ए प्रोसेस इन यूज़र मोड रिक्वायर्स एक्सेस टू अ रिसोर्सेज. हाँ, अभी सिस्टम कॉल क्या है हमने देखा. क्या करता है सिस्टम कॉल? इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम. प्रोसेस मतलब हमारा प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन. ठीक है. जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तब उसको हम प्रोसेस कहते हैं. और जब हमारे प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ CPU चाहिए, प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए या फिर मॉनिटर चाहिए, कुछ भी रिसोर्सेज उसको चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है टू कॉल दैट रिसोर्सेज, टू इन्फॉर्म दैट रिसोर्सेज और टू इन्फॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम. हम डायरेक्टली रिसोर्सेज को इन्फॉर्म नहीं कर सकते. हम जब प्रोसेस है मतलब प्रोग्राम है हमारा जो एग्जीक्यूशन में है, अगर उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए, तो वो प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बातें बोलेगा कि हाँ मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए. तो वो कैसे बोलेगा उसके लिए हमें चाहिए सिस्टम कॉल्स. उसके लिए जो होता है वो है सिस्टम कॉल्स. सो सिस्टम कॉल क्या करता है, उस प्रोसेस को जो भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो इन्फॉर्म करता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वो रिसोर्सेज को इन्फॉर्म करता है, फिर वापस से वही कनेक्शन फॉर्म होता है बिटवीन दैट रिसोर्सेज एंड दी प्रोसेसेस. सो ठीक है. देन इट रिक्वेस्ट द कर्नल टू प्रोवाइड दी रिसोर्सेज वाया सिस्टम कॉल. हाँ, तो क्या होता है, जब भी यूज़र मोड में हमारा प्रोग्राम है, मतलब यूज़र कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन ऑकर हो रहा है, कुछ प्रोसेस एग्जीक्यूशन में है, अगर उस प्रोसेस को कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी तो क्या होता है, वो जो हम उस तब ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बताएंगे कि हाँ मुझे वो रिसोर्सेज चाहिए. तो किसके थ्रू बताएंगे? सिस्टम कॉल्स के थ्रू बताएंगे. ठीक है. तो वो जो काम करता है कम्युनिकेशन बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र, और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उस रिसोर्सेज के पास जाएगी, उनको बताएंगे कि हाँ इस प्रोसेस को ये रिसोर्सेज चाहिए. तो वो कौन करता है? सिस्टम कॉल करता है. वो किसके थ्रू होता है? सिस्टम कॉल्स के थ्रू होता है. और कब होता है? यूज़र मोड पे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, इसका मतलब है कि सिस्टम कॉल्स को कॉल करेंगे. तो सिस्टम कॉल्स को जैसे ही कॉल करता है तो वो हमारा जो मोड हो जाता है एग्जीक्यूशन का, वो जाता है कर्नल मोड में. कर्नल मोड में हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है. ठीक है. सो वहाँ से फिर वो जाएगा रिसोर्सेज के पास, फिर रिसोर्सेज के पास से हम वो वापस जाएगा यूज़र मोड के पास. ठीक है. सो देखो नीचे डायग्राम दी हुई है, उसमें देखो यहाँ पे 2 मोड्स है एग्जीक्यूशन के. ठीक है. यूज़र मोड है और कर्नल मोड है. ऑपरेटिंग सिस्टम के मोड भी आप इसको कह सकते हैं. तो यूज़र मोड में जब भी एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है ऐसे कंसिडर करो. ठीक है. तो देखो फर्स्ट ब्लॉक जो है उसमें लिखा है यूज़र प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू है. उसके बाद सिस्टम कॉल आई, मतलब उस प्रोसेस को सपोज रिसोर्सेज चाहिए, उसको प्रिंटर चाहिए. ठीक है. तो वो क्या करेगा? सिस्टम कॉल के थ्रू OS को बुलाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि हाँ मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे प्रिंटर चाहिए. तो वो सिस्टम कॉल जाएगी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास, मतलब कर्नल के पास. ठीक है. फिर कर्नल उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करेगा, उसको उसका आउटपुट देगा, मतलब जो भी है उसकी सर्विसेज, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करेगा, और फिर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा यूज़र मोड में. सो जैसे ही वो कर्नल मोड में आया, कर्नल मोड उस सिस्टम कॉल को एग्जीक्यूट करता है, देखता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफ़िल करेगा. उसके बाद वो
वापस भेज देगा यूज़र मोड में, ठीक है। सो एग्जीक्यूशन फिर अभी वापस आ गया यूज़र मोड में और कंटिन्यू शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टम कॉल का वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अभी देखो, इन जनरल सिस्टम कॉल्स आर रिक्वायर्ड इन दी फॉलोइंग सिचुएशन। अभी सिस्टम कॉल की ज़रूरत हमें कब पड़ सकती है वो देखते हैं। इफ़ ए फाइल सिस्टम रिक्वायर्स द क्रिएशन और डिलीशन ऑफ फाइल्स, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम फाइल्स और ऑल्सो रिक्वायर अ सिस्टम कॉल। हाँ, एट दैट टाइम वी रिक्वायर सिस्टम कॉल। जब भी हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल को डिलीट करना है, उस फाइल में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे रीडिंग है, राइटिंग है, एडिटिंग है, ठीक है। तो उस वक्त हमें क्या करना होगा, सिस्टम कॉल्स को कॉल करना होगा, तब हमें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, जब भी हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है। उसके बाद देखो, क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यू प्रोसेस। हाँ, जब प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इसका मतलब मेरा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन में गया, वैसे ही मुझे सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोसेस जब कैसे एग्जीक्यूट होती है इन जावा। आपको पता होगा कि जैसे सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है, फिर रनिंग में जाती है, फिर रनेबल में जाती है, फिर एंड होती है, स्टॉप होती है। सो वो मतलब प्रोसेस कैसे क्रिएट होती है, जिस क्रिएशन से लेकर उसको मैनेज करने से रन करना, एग्जीक्यूशन करना, रनेबल स्टेट में जाना, फिर वेट स्टेट में, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारा थ्रू सिस्टम कॉल्स हैंडल होता है, तब हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेटवर्क कनेक्शंस ऑल्सो रिक्वायर सिस्टम कॉल। जब भी हमें नेटवर्क कनेक्शन करने की ज़रूरत पड़े, जैसे लैन नेटवर्क्स है या फिर पैकेट्स या फिर मेल करना है, जैसे इंटरनेट की ज़रूरत पड़े, तो उस वक्त हम वो भी डायरेक्टली नहीं हो सकता, वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो वो हम इन्फॉर्म किसके थ्रू करेंगे, सिस्टम कॉल्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। उसके बाद है एक्सेस टू अ हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके लिए भी हमें सिस्टम कॉल लगेगी। तो देखो, सिस्टम कॉल एक्चुअली आपको समझ में आया होगा क्या है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज प्रिंसिपल सर को अगर मुझे कॉल करना है, ठीक है, मुझे बुलाना है, तो वो क्या करेंगे, प्यून जो है उनको भेजेंगे मेरे पास मुझे बुलाने के लिए। वो डायरेक्टली तो आएंगी नहीं, ठीक है। तो वो प्यून क्या कर रहा है, सिस्टम कॉल का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम, इस एग्जांपल में सिस्टम कॉल कौन है, वो प्यून है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो जो मैसेज है प्रिंसिपल सर का मुझ तक लाने के लिए वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझको बता रहा है, ठीक है। और जो भी उसके बाद की जो प्रोसेस है, उसके बाद का जो आउटपुट है, मतलब मुझे जाना है या नहीं जाना, या फिर मुझे और कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो मैं बैक टू करूँगी उस सिस्टम कॉल को, और वो जाएगा प्रिंसिपल के पास, मतलब वो प्यून। सो यहाँ पे वो प्यून क्या हो गया, सिस्टम कॉल। वैसे ही सिस्टम कॉल भी वर्क करता है इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। सेम लाइक दैट एग्जाम्पल, सेम लाइक अ प्यून। सो ये हो गई जहाँ पे हमें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होती है इन कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम कॉल के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो कौन से टाइप्स है, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल 5 टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले है प्रोसेस कंट्रोल। दिस सिस्टम कॉल्स डील विद द प्रोसेसेस सच एज प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन, प्रोसेस एग्जीक्यूशन, प्रोसेस वेट, ये सारी प्रोसेस एडिशन वगैरह, मतलब एडिशन तो होता नहीं प्रोसेस के वक्त, सिर्फ क्रिएट होता है, टर्मिनेट होता है या फिर रन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस वक्त भी हमें सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोसेस के रिलेटेड जो भी सिस्टम कॉल्स है तो उसको कहेंगे प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल, ठीक है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। तो ये भी एक टाइप है सिस्टम कॉल का। फाइल के रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं वो थ्रू सिस्टम कॉल परफॉर्म करेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, ठीक है। जैसे ही फाइल रीड करनी है, राइट करनी है, क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी जो सिस्टम कॉल है उसके लिए जो रिक्वायर्ड सिस्टम कॉल है तो उनको कहेंगे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। उसके बाद थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल। अभी नाम उसका जो है टाइप जो है डिवाइस मैनेजमेंट, इससे हमें समझ में आ जाता है कि डिवाइसेस जो हमें मैनेज करनी है, लाइक सिस्टम कॉल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइस मैनिपुलेशन सच एज रीडिंग फ्रॉम डिवाइस बफर, राइटिंग इनटू डिवाइस बफर। द डिवाइस बफर मतलब होता है कि जो डिवाइस के पास एक क्यू होता है, एक मेमोरी होती है, ठीक है। जैसे प्रिंटर हम यूज़ करते हैं तो प्रिंटर को आपको पता है, हम जब उसको कमांड देते हैं तो वो एक
विंडो पे स्टोर होते हैं प्रिंटर के, तो वो उसके बफर होती है, मतलब कौन सी कमांड उसको कब एग्जीक्यूट करना है, उसका वो एक क्यू होता है, एक लाइन होती है, ठीक है। तो उसके पास होता है, तो वो उसके बफर में वो स्टोर करके रखता है कि पहले कौन सी कमांड मुझे प्रिंट करनी है, फिर उसके बाद कौन सी कमांड आई। तो वो सारी चीज़ें जो हैंडल करता है वो भी सिस्टम कॉल्स हैंडल करता है, तो उसको बोलेंगे डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल, ठीक है, जो हार्डवेयर डिवाइसेस को मैनेज करती है। उसके बाद है फोर्थ वन है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल। सो दिस सिस्टम कॉल्स हैंडल इंफॉर्मेशन एंड इट्स ट्रांसफर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द यूज़र प्रोग्राम। हाँ, तो अभी यूज़र प्रोग्राम जो यूज़र परफॉर्म कर रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, तो वो भी किसके थ्रू होती है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू होती है। तो उस सिस्टम कॉल को कहेंगे हम इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन। These system calls are useful for inter-process communication. They also deal with the creating and deleting a communication connection. हाँ, अभी ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम कॉल है ये किसके बीच में होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बीच में। अभी हमने वो सर्विसेज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें भी देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कम्युनिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो वो सर्विस कैसे होती है, जैसे मेरे पास 2 प्रोसेसेस है, जो मैंने एग्जांपल बोला था आपको कि मेरे पास 2 प्रोग्राम्स है, एक प्रोग्राम में क्लास ए है, एक प्रोग्राम में क्लास बी है। क्लास ए में मुझे कुछ क्लास बी की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस करनी है, ठीक है। सो प्रोसेस 1 हो गई क्लास ए और प्रोसेस 2 हो गई क्लास बी। तो इन 2 प्रोसेसेस के बीच में कम्युनिकेशन करना है मुझे, ठीक है। तो वो कैसे होता है, बाय यूजिंग सिस्टम कॉल्स। सो उनको बोलेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। 2 प्रोसेसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, 2 या 3 प्रोसेसेस के बीच में, उनको हम बोलेंगे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो वो जो कम्युनिकेशन ऑकर होता है वो किसके थ्रू होता है, वाया सिस्टम कॉल्स। कोई भी कम्युनिकेशन या कुछ भी हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सबको जा के तो नहीं बोलेंगी कि अरे जाओ प्रिंसिपल सर, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि प्रिंसिपल सर सबके पास जा के नहीं बोलेंगे कि तुम आओ, तुम्हें ये काम करना है, उसको ये करना है, ये सब वो खुद नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, प्यून को ये सारी बातें बोलेंगे, ठीक है। या उनके पास नंबर ऑफ प्यून्स होंगे, तो एक को वो एक काम बोलेंगे, दूसरे को दूसरा काम बोलेंगे। इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो कि मेन है कंप्यूटर सिस्टम की, तो वो सबके पास खुद जाके तो नहीं देख सकती, तो उसके कुछ सब पार्ट्स होते हैं। तो उसने क्या किया, उनके पास है सिस्टम कॉल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हमारे प्रिंसिपल के साथ प्यून्स होते हैं, ठीक है। तो वो उनको बोलते हैं काम करने के लिए। वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, सिस्टम कॉल्स को बोलती है, सिस्टम कॉल्स के थ्रू उनका वर्क होता है, ठीक है। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स। अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स है सिस्टम कॉल्स के। सिस्टम कॉल्स कैसी होती हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम में, मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से सिस्टम कॉल होती है। तो यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स है फर्स्ट ब्लॉक में यहाँ पे, और इसके बाद सेकेंड ब्लॉक में है ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है विंडोज़, और थर्ड ब्लॉक में है लिनक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। सो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, विंडोज़ एंड लिनक्स, और यहाँ पे है टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल। तो देखो फर्स्ट देखते हैं हम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स है। तो विंडोज़ में प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स कौन सी हैं, फर्स्ट है क्रिएट प्रोसेस, ये एक सिस्टम कॉल है। फिर है एग्जिट प्रोसेस, ये है। और फिर है वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट, ये एक सिस्टम कॉल है, ठीक है। सो ये सारी प्रोसेस, ये जो यहाँ पे फंक्शंस दिख रहे हैं आपको, तो उनको बोलेंगे सिस्टम कॉल। ये सिस्टम कॉल है अगर सपोज़ किसी भी यूज़र को कोई प्रोसेस को क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम वहाँ तब जब भी वो उस प्रोसेस को क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तब क्या होगा, सबसे पहले ये सिस्टम कॉल होगी, कौन सी, क्रिएट प्रोसेस नाम की। अगर किसी को कोई प्रोसेस एग्जिट करनी है तो कौन सी सिस्टम कॉल होगी, एग्जिट प्रोसेस नाम की। ये क्या कहाँ पे हो रहा है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर सेम मुझे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ कर रही हो और मुझे कोई प्रोसेस को क्रिएट करना है, तो कौन सी सिस्टम कॉल होगी, फोर्क नाम की। अगर एग्जिट करना है तो एग्जिट नाम की। अगर कोई प्रोसेस वेटिंग में डालना है मुझे, तो कौन सी होगी, वेट नाम की, ठीक है। सो ये सिस्टम कॉल से अलग अलग डिपेंड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स है। तो विंडोज़ में कौन से है, क्रिएट फाइल है, रीड फाइल है, राइट फाइल है, और क्लोज हैंडल है, ठीक है। और सेम लिनक्स में कौन सी है, उसी को क्या बोलेंगे, ओपन है, रीड, राइट और क्लोज, ठीक है। सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बट ऑपरेटिंग सिस्टम
पे डिपेंड है कि उस सिस्टम कॉल का नाम क्या होगा। उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। तो विंडोज़ में देखो सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल, और वही लिनक्स में क्या है IOCTL, फिर उसके बाद है रीड, फिर राइट, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस सिस्टम कॉल्स। तो विंडोज़ में कौन सी है इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए? फर्स्ट है गेट करंट प्रोसेस ID, उसके बाद है सेट टाइमर, और उसके बाद है स्लीप। और सेम लिनक्स में है गेट PID, अलार्म, और उसके बाद है स्लीप, ठीक है। फिर है कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल। तो उसमें विंडोज़ में हमारे पास है 3, जैसे क्रिएट पाइप है, क्रिएट फाइल मैपिंग है, और मैप व्यू ऑफ फाइल। ये 3 सिस्टम कॉल्स है। और सेम इन लिनक्स है पाइप, SHMGT, और उसके बाद है MMAP। सो ये है सिस्टम कॉल्स, डिफरेंट सिस्टम कॉल्स ऑफ। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आता है आपको, अगर वो कहेंगे कि किसी सिस्टम कॉल को एक्सप्लेन करो तो आपको ये करना है। तो ये डिटेल हो गया सिस्टम कॉल्स के बारे में। इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।